बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी बेचैन और उदास हो गई है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बाज़ औक़ात हम एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारते हैं जो गम और परेशानी से भरी होती है। हम बेचैन होते हैं, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है और हम खुश नहीं होते। उदासी हमें घेर लेती है और हम हर चीज़ से मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला हमें एक रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि मेरे कलाम की तरफ रुजू करो, मेरी वही की तरफ लौटो। अल्लाह ताला हमें उस रहनुमाई की तरफ रुजू करने को कहता है जो उसने हमें भेजी है। वो क्या है? वो यही है, अगर आप कुरान की तिलावत सुने तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कुरान को समझने की कोशिश करें तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जब आप कुरान की हिदायतों पर अमल करेंगे तब आपको सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। अल्लाह ताला आपको आपकी मुश्किलात से निकाल देगा और आप समझने लगेंगे कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं तब भी मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। आप अपनी मुश्किलात के साथ जीना सीख जाएंगे। आप ये समझने और महसूस करने लगेंगे कि सब्र के बदले अल्लाह ताला ने आपके लिए जो इनाम रखा है वो बहुत अजीम है। बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में एक हद तक दिया है। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये भी अल्लाह ताला की इजाज़त से हो रहा है। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ रोक सकता है, लेकिन उसने मुझे ये मौका दिया और मैंने अपनी कोशिश की। तो अल्लाह ताला इस बात का ज़िक्र करते हैं कि क्यों कभी कभार लोगों की ज़िंदगी इतनी तंग हो जाती है कि वो महसूस करते हैं जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। इस आयत पर बात करने से पहले मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगी कि ये किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, चाहे वो नेक हो या गुनाहगार। गमगीन होना किसी भी तरह ईमान की कमी को ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात ये गम एक हद से तजावुज़ कर आता है। ऐसे में आपका ईमान और यकीन आपके गम को किसी हद तक कम कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप गमगीन हैं तो आपके पास ईमान या यकीन की कमी है। अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में उन लोगों का ज़िक्र करते हैं जो वहीं से मुँह मोड़ लेते हैं, जो नसीहत कबूल नहीं करते और जो अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई मेरा ज़िक्र से रुगरदानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। यह लफ्ज़ जंग इस्तेमाल किया गया है जो एक तंग, अफसरदा और इंतहा तकलीफ़ दे ज़िंदगी की अक्कासी करता है। यहाँ तक कि अगर किसी की दुनिया की तमाम नेमतें हों फिर भी वो मुतमईन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर किस्म का डिप्रेशन ईमान की कमी की वजह से है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी का फुकदान होता है, उनके इस हाल की एक वजह ये हो सकती है कि वो अल्लाह ताला की याद और नसीहत से दूर हैं। कुरान ये नहीं कहता कि जो गमगीन है वो नसीहत से दूर हैं, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि जो नसीहत से मुँह मोड़ लेते हैं वो सुकून और खुशी से महरूम रहेगा। ये बहुत नाजुक मामला है क्योंकि कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं और कहते हैं तुम अफसरदा हो क्योंकि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। लोगों को ज़हनी सेहत के मसाइल इसलिए नहीं होते कि उनका ईमान कमज़ोर है, ये कभी कभी सिर्फ़ इंसानी मसला होता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है या कोई मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं या कुछ और मसाइल हो सकता है। इन सब के लिए माहिरीन से मदद लेना ज़रूरी होता है।
साथ ही दिन की समझ रखने ये बता सकता है कि हमें अपनी रूहानी हालात पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी बेसुकूनी की वजह ये हो सकती है कि हमने अल्लाह ताला से मुँह मोड़ लिया है। ऐसा हो सकता है यही वजह है कि जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, वो खुशी महसूस करते हैं, हालांकि उनके पास पहले हर तरह की आज़ादी थी कि जो चाहे करें। उन्होंने खुद को टैटू से भर लिया, शराब पीते थे, क्लबों में जाते थे और उनके लिए हराम और हलाल की कोई परवाह नहीं होती थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो खुश नहीं थे। उनकी ज़िंदगी में हकीकी सुकून नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजारो, अपने खालिक के अहकाम की पैरवी करो, इससे तुम्हें इन सब मसाइल का हल मिलेगा। अगर तुम मोमिन हो तो वही करो जो अल्लाह ताला को खुश करे, तुम्हें सुकून हासिल होगा। उन लोगों को देखें जिनकी आदत अच्छी होती है, उनके चेहरों से ही पहचाना जा सकता है कि वो पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से चलाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हकीकी मोमिन को बयान करते हुए फरमाता है कि वो ज़मीन पर अजीज़ी से चलते हैं। उनके दर्ज अमल से फ़ौरन ज़ाहिर होता है कि ये लोग अल्लाह के इबादत गुज़ार हैं और फ़ौरन पहचान लिए जाते हैं कि ये लोग अल्लाह के बंदे हैं। जब कोई शख्स अपने आप को या शैतान को अपना माबूद बना लेता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ये निशानियाँ बताती हैं कि वो शख्स अपने आप से भी दूर हो गया है। अल्लाह ताला हमें हकीकी ईमान अता फ़रमाए और हमें हकीकी फरमाबरदार बनाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स हमारी वही से मुँह मोड़ लेता है उसकी दुनियावी ज़िंदगी तंग और बेसुकून हो जाएगी। इससे भी बदतर ये है कि क़यामत के दिन वो शख्स नाबीना उठाया जाएगा, वो देख नहीं सकेगा, कहेगा, ए रब, हम यहाँ क्यों नहीं देख सकते, हालांकि हम ज़मीन पर देख सकते थे। आपने हमें दोबारा ज़िंदा किया है, लेकिन हमारी बसारत गायब है, हम देख नहीं सकते। अल्लाह ताला जवाब देगा, दुनिया में हमारी निशानियाँ तुम्हारे पास आईं, लेकिन तुमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, जैसे तुमने उन्हें देखा ही नहीं। आज हमने तुम्हें अंधा बना दिया क्योंकि तुमने हमारी वरी को अहमियत नहीं दी। तुमने दुनिया में हमें बुलाया, आज हम तुम्हें बुला रहे हैं। तो जब कोई शख्स अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है, सूरह तहा की इस आयत में 2 बातें ज़िक्र की गई हैं जिनसे वो शख्स दो चार होता है। दुनिया में उसकी ज़िंदगी बासुकूनी हो जाती है, जैसे हर तरफ तंगी हो, और आखिरत में वो नाबीना उठाया जाएगा क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह ताला की निशानियों को नज़रअंदाज किया। वो उसे देखता था, पढ़ता था, सुनता था, समझता था, लेकिन फिर भी उससे मुँह मोड़ लेता था। अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें नाबीना उठाएंगे, और जब वो वजह पूछेगा तो साफ बता दिया जाएगा कि तुमने हमारी बरी से मुँह मोड़ा था, आज हम तुमसे मुँह मोड़ रहे हैं, तुमने जानबूझकर नज़रअंदाज किया, आज हम तुम्हें बुला रहे हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें उन लोगों में शामिल ना करे जो अल्लाह की हिदायत और ज़िक्र से मुँह मोड़ते हैं। अल्लाह हमें हिदायत पर चलने की तौफ़ीक दे और हमारी ज़िंदगी को सुकून और बरकत से भर दे। आमीन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।